Dear student, this is सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। आज बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जहां पर रेशियो जो होता है उसको बैलेंस करने का मेथड सीखेंगे। उससे बड़े बड़े स्तर के क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन इन ईजी वे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं, एकदम बेसिक टू एडवांस। पेशेंस से आप क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। देखिए दिया हुआ है ए एवं बी के आय का अनुपात 2:3 है। तो देखिए आय का अनुपात ए और बी का दिया हुआ है 2:3 और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। कह रहा है प्रत्येक 24,000 रुपये बचाते हैं, प्रत्येक 24,000 रुपये बचाते हैं। तो कह रहा है ए की आय बताए। तो देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा जहां पर यहाँ पर रेशियो जो होगा, यानी आय अधिक होना चाहिए तो ठीक है, व्यय उससे कम होना चाहिए तो कम रहेगा रेशियो में। और साथ ही साथ यहाँ डिफरेंस भी सेम रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 1 कम हुआ तो 1 हो गया, यहाँ 1 कम हुआ तो ये 2 हो गया। यानी देख रहे हैं यहाँ कि कमाया 2 रुपया, खर्च किया 1 रुपया तो 1 रुपया बचाया। बी कमाया 3 रुपया, खर्च किया 2 रुपया, तो दोनों 1-1 रुपया बचाया। यानी 1 - 1 करने पर यहाँ पर अनुपात जो है मैनेज कर रहा है। यानी हम कहेंगे एक अंश बराबर ही 24,000 है। तो एक अंश बराबर 24,000 है, क्योंकि बचत बराबर बचत, तो रेशियो का बचत निकाल लिया गया और क्वेश्चन बन गया। एक अंश बराबर 24,000। कह रहा है ए की आय बताए, तो ये 2 अंश है। आय पूछा है तो आय वाले अनुपात में गुना करेंगे, तो 2 × 24,000 यानी 48,000 हो जाएगा। पूछे बी का आय बताएं, तो बी 3 अंश है, तो 3 × 24,000 यानी यहाँ पर जो हम लोग 24 × 72,000 हो जाएगा। एक सबसे बड़ा जो आगे क्वेश्चन में हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा कि जैसे आय व्यय या कोई भी यहाँ रेशियो दिया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कौन बड़ा होना चाहिए कौन छोटा होना चाहिए। तो रेशियो ऐसा दिया रहेगा कि सेम डिफरेंस नहीं रहेगा। तो सेम डिफरेंस नहीं रहेगा तो सेम डिफरेंस हम लोग करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो वो कंसेप्ट हम लोगों को आज सीखना है। चलिए पहले बेसिक क्वेश्चन ये सब बनते चला जाएगा। देखें दूसरा क्वेश्चन है ए एवं बी के मासिक आय का अनुपात। यानी ये आय का अनुपात दिया हुआ है 6:5 है। कह रहे हैं उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। तो देखिए आय का, मासिक आय का दिया है और मासिक व्यय का दिया है। यहाँ डिफरेंस देखिए तो कितना अंश है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी 2 अंश का सेम डिफरेंस जा रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है बचत जो है, यहाँ पर उनका मासिक व्यय अनुपात है तो उनकी मासिक आय बताएं। मान लीजिए यहाँ पर बचत 400, 500 कुछ भी दे देता है। तो देखिए 2 अंश बराबर हम क्या कहेंगे, 400। क्वेश्चन में छूट गया था लिखते वक्त। तो 2 अंश बराबर 400, तो 1 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1 अंश बराबर 200 हो जाएगा। कह रहा है ए की आय बताएं, तो 6 दूनी 1200 पूछे बी की आय बताए, तो 5 दूनी 1000 पूछे टोटल आय बताए, तो 6 5 कितना है 11, 11 × 2 करेंगे तो आपका 2200 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसा दे रहा है कि जो अनुपात बड़ा होना चाहिए ऑलरेडी बड़ा है, जो अनुपात छोटा होना चाहिए ऑलरेडी छोटा है, और दोनों के बीच गैपिंग यानी सेम डिफरेंस है। तो बचत बराबर बचत करके हम लोग बना ले रहे हैं। लेकिन बहुत जगह देगा कि आय का अनुपात छोटा दिखेगा और व्यय का बड़ा दिखेगा, तो वहां हम लोग गैपिंग सेम करने का प्रयास करेंगे और ध्यान रखेंगे बड़ा है वो बड़ा रहना चाहिए, छोटा है वो छोटा रहना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, तो आप एक बात देखिए, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो रेशियो कट के छोटा दिख सकता है। यानी एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये गेस हो जाता है कि कौन बड़ा रहना चाहिए अनुपात, कौन छोटा रहना चाहिए। तो जो बड़ा रहना चाहिए उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और गैपिंग सेम हो जाएगा तो फिर बचत बराबर बचत, वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी करके क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण इतने दिए जाएंगे कि क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ ए एवं बी के आय का अनुपात जो दिया है बाबू 5:4 है, और व्यय का अनुपात जो दिया है 3:2 है। तो देखिए तो डिफरेंस सेम है क्या, आय बड़ा होना चाहिए तो देखिए तो आय बड़ा है, व्यय छोटा होना चाहिए तो व्यय छोटा है। देखिए डिफरेंस सेम है क्या, गैपिंग सेम है, तो हाँ यहाँ 2 अंश का यहाँ भी 2 अंश का, यानी सेम गैपिंग है। और क्वेश्चन कह रहा है सेम 800 रुपया बचाता है, यानी कहेंगे 2 अंश बराबर 800 रुपया, क्योंकि दोनों में से प्रत्येक 800 बचाता है। तो सेम गैपिंग है तो 2 अंश बराबर 800, यानी गैपिंग 2 का है तो 2 अंश बराबर गैपिंग 3 का होता, तो 3 अंश बराबर गैपिंग 1 का होता, तो 1 अंश बराबर, तो 1 अंश बराबर 400 हो गया। कहे कि एक आय बताएं, तो 5 × 400, क्योंकि ये 5 अंश है 2000 हो जाएगा। बी का पूछे तो 4 अंश है तो 4 × 400 1600 हो जाएगा। टोटल पूछे तो 5 4 9 × 400 9 चौका 3600 हो जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए एवं बी के आय का अनुपात 3:2 है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है।
अगर प्रत्येक 200 रुपया बचत करते हैं तो कह रहे हैं ए की आय बताएं या बी की आय बताएं। तो अब ध्यान से समझिए, हम लोग को दो मुद्दों पर विचार करना है। एक कि जो बड़ा है बड़ा रहना चाहिए और दोनों के बीच गैपिंग सेम होना चाहिए। गैपिंग सेम इन द सेंस कि या तो दोनों में 1 का डिफरेंस, या दोनों में 2 का डिफरेंस, या दोनों में 3 का डिफरेंस, जो भी हो यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बचत बराबर बचत कर लेंगे, या जो भी रहेगा वहां पर हम लोग बराबर करके क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब देखिए, आय अधिक होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि किसी का आय होगा व्यय के तुलना में कभी भी अधिक होना चाहिए। अब यहां से देखिए, ये 3 है, 2 है, ये 5 और 3 है, यानी व्यय अधिक दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुपात कट के तो छोटे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है आय बड़ा है तो बड़ा रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सीखना है। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले यहाँ 2 से गुना करेंगे। अगर 2 पर मैनेज कर गया तो ठीक, नहीं मैनेज करेगा तो 3 से गुना करेंगे, नहीं मैनेज करेगा तो 4 से गुना करेंगे। ऐसे ही मैनेज करेंगे, क्वेश्चन मैनेज हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है बड़ा वाला बड़ा रहना चाहिए, छोटा वाला छोटा रहना चाहिए। गैपिंग सेम करने के लिए आप ऊपर वाले में भी कुछ गुना कर सकते हैं, नीचे वाले में भी गुना कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का अर्थ है 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे। इसको भी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा आगे चला जाए तो इसको भी थोड़ा सा इसके पीछे पीछे लेकर जा सकते हैं। बस ध्यान दे रहा है कि जो बड़ा है बड़ा रहना चाहिए, जो छोटा है छोटा रहना चाहिए। यहाँ पहले ऊपर वाले को करके देखिए, बहुत जगह मैनेज कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों को रन करना होगा, यानी ऊपर वाले को बढ़ाएंगे और नीचे वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसको छोटा ही रखेंगे गैपिंग सेम करने के लिए। क्योंकि शर्त क्या है, बड़ा वाला बड़ा रहना चाहिए और गैपिंग दोनों के भी सेम होना चाहिए। 2 से गुना करिए तो 3 दूनी, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहाँ क्या था देखिए, तो 5:3 था। तो अब देखिए तो गैपिंग सेम का हो गया, 6 से 1 गया, 4 से 1 गया, यानी 1 अंश का गैपिंग आ गया, यानी मैनेज कर गया। अब कहेंगे 1 अंश बराबर 200। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आय बताइए, तो ये जो नया वाला अनुपात आया है उसके अनुसार बताएंगे। तो ये 6 अंश है, यानी 6 गुने 200, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन पर मैनेज करते हैं। बहुत ही आज क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी ये मैनेज कर जाएगा। और आपको क्या फायदा मिलेगा कि यही नहीं, जब हम लोग इज पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट बार बार हम लोग वैलिड करेंगे और विद ऑप्शन या डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसको सीखिए, 2-4 क्वेश्चन पर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, 2 व्यक्तियों के मासिक आय 2:3 में है। बाबू मासिक आय जो है 2:3 में है, तथा उनका मासिक व्यय 5:2 में है। तो मासिक व्यय 5:2 में है, प्रत्येक 600 रुपया बचत करता है, यानी बचत 600 है। अब देखिए, आय 2:3, अब व्यय 5:9। अब बताइए कौन बड़ा होना चाहिए, आय। तो क्या यहाँ पर आय बड़ा है? तो आय बड़ा तो नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ है कि ये कट के छोटा दिख रहा होगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से मैनेज करिए। तो मैनेज करिए तो पहले 2 से ले जाइए, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अभी मैनेज नहीं किया क्योंकि अभी भी 5 9 से ही छोटा है। अब क्या करिए कि 3 से गुना करिए। जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तितरी का 9। ये तो ठीक है, मैनेज कर गया, 1 का गैपिंग, लेकिन ये 9 9 बराबर हो गया। हमने क्या कहा है कि दोनों के बीच गैपिंग सेम आना चाहिए, यानी अभी एक बार और जाएगा। तो 4 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और ये है 5:9। देखिए गैपिंग, 8 5 का अंतर 3, 12 9 का अंतर 3, यानी गैपिंग भी सेम हो गया। और जो बड़ा है वो बड़ा रहना चाहिए, यानी दोनों शर्त वैलिड होना चाहिए, तब क्वेश्चन प्रोसीड करेगा। तो आप कह रहे हैं 3 अंश है बचत और क्वेश्चन कह रहा है 600। तो 3 अंश बराबर 600, तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1 अंश बराबर 200 हो जाएगा। अब पूछे कि बताइए ए का आय, तो ये जो बढ़ा हुआ आय है यहाँ पर जो एक्चुअल है उससे गुना करेंगे तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा। इसका पूछे तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात जो है 9:5 है। कह रहे हैं दोनों में से प्रत्येक 2600 रुपये बचत करते हैं। आगे और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, यानी ये कंसेप्ट जो सीख रहे हैं इसका एप्लीकेशन और कमाल का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। तो देखें यहाँ पर आय है तो अधिक होना चाहिए व्यय के तुलना में, तो कम दिख रहा है। तो कम दिख रहा है तो हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 पर देखिए मैनेज कर जाएगा, 2 पर नहीं तो 3 पर करिए, 3 पर नहीं तो 4 पे, तो 2 पर करके देखिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब 10 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 5, यानी मैनेज कर गया गैपिंग।
और बड़ा है वो बड़ा दिख रहा है, यानी कहेंगे एक अंश बराबर 2600। अब एक अंश बराबर 2600 हो गया। पूछ रहा है कि एक आय बताएं, तो एक आय 10 अंश है, यानी 10 गुना 26 से कर देंगे तो 26,000 आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे देखते हैं, ताकि रेशियो वाला मेथड पर आपको कमांडिंग हो जाए, तो बहुत सा मैथ का अरिथमेटिक्स का चैप्टर आप इन्हें इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो को मैनेज करने वाला क्वेश्चन आय व्यय के साथ साथ संख्या पर भी देता है, दोनों को एक साथ देख रहे हैं हम, क्योंकि रेशियो मैनेज करना सीख रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट भी क्वेश्चन होगा और कुछ जगह मैनेज भी करना होगा। तीन संख्याएं 1:2:3 में है, तीन संख्या 1:2:3 में है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नया जो संख्या है 2, 3, 4 के अनुपात में हो जा रहा है। कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 5 जोड़े हैं, तो देखिए तो यहाँ पर गैपिंग सेम है क्या, यानी जोड़ने के बाद मिला है, इसका अर्थ है कि पहले वाले के तुलना में बाद वाला बड़ा होना चाहिए। अगर घटाने पर मिलेगा तो पहले वाले के तुलना में बाद वाला छोटा मिलना चाहिए। मान लीजिए कहीं जोड़ने पर आप जा रहे हैं तो ये छोटा वाला होना चाहिए, ये बड़ा वाला होना चाहिए। अगर घटाने पर जा रहे हैं तो ये छोटा वाला होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए। यानी क्वेश्चन पढ़ के पता जरूर चल जाएगा कि कौन सा रेशियो बड़ा होना चाहिए, कौन सा रेशियो छोटा होना चाहिए। और हम लोग का कंसेप्ट कहता है जो बड़ा होना चाहिए वो बड़ा रहना चाहिए, और जो छोटा होना चाहिए छोटा रहना चाहिए। अगर मैनेज नहीं है तो उसको मैनेज करेंगे, और मैनेज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऐसे मैनेज करें कि सबके बीच गैपिंग सेम हो जाए। 2 हो तो दोनों के बीच गैपिंग सेम हो, 3 हो तो तीनों के बीच गैपिंग सेम हो। तो यहाँ देखिए तो 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, सब में 1 की वृद्धि हुई है, और क्वेश्चन कह रहा है सब में 5 की वृद्धि किए हैं हम। तो सब में 1 की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है सब में 5 है, यानी एक अंश बराबर 5 हो गया। कह रहे पहले वृद्धि से पहले सभी विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो 3, 2, 5, 1, 6 अंश, टोटल 6 अंश विद्यार्थी है, एक अंश बराबर 5, तो 6 अंश बराबर 6, 5, 30 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में, देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन था, ये एलडीसी का क्वेश्चन है, सीजीएल का है, वो 2013 में, ये 2012 में पूछा था। 2:3:5 के अनुपात में है। कह रहा है प्रत्येक में कक्षा में 20 छात्र की वृद्धि करने पर 4:5:7 हो जाता है। तो आप देखिए वृद्धि करने पर ना, बढ़ाने पर 20 छात्र बढ़ाया है तो 4:5:7 हो गया। यानी पहले वाला छोटा वाला अनुपात है, बाद वाला बड़का अनुपात है, तो छोटका छोटका रहना चाहिए, बड़का बड़का रहना चाहिए। तो देखिए तो है वैसा, तो हाँ ये छोटा है ये बड़ा है। अब दूसरा देखते हैं गैपिंग सेम है क्या। अगर गैपिंग सेम नहीं होता तो हिट एंड टेल मेथड हम लोग लगाते, यानी यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ 2 का गैपिंग। तो गैपिंग ऑलरेडी सेम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन बन गया। अगर गैपिंग सेम नहीं होता तो बड़ा को बड़ा रखते, छोटा को छोटा रखते, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेते। तो एक अंश बराबर 10 आ गया। अब एक अंश बराबर 10 आया, कह रहा है वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल अंश में 5, 3, 8, 2, 10 अंश हुए, और एक अंश बराबर 10 है, तो 10 अंश बराबर 10 गुने 10 100 हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50 जोड़ लेते, लेकिन डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। प्रत्येक में 12 विद्यार्थी जोड़ने पर अनुपात जो होता है 7:9:12 होता है। जोड़ने का अर्थ है नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। देखिए छोटा है, बड़ा है। अब गैपिंग सेम है क्या। अगर गैपिंग सेम है तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनाइए, अदरवाइज मैनेज करिए। 4, 3, 7, 6, 3, 9, 9, 3, 12, गैपिंग 3 अंश है, और गैपिंग बराबर यहाँ गैपिंग 3 अंश बराबर 12, तो एक अंश बराबर 4। पूछा है पहले वाला बताइए, तो 9, 6, 15, 4, 19, 19 गुने 4 यानी 19 चौक 76 टोटल संख्या हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। अब बताइए कि प्रत्येक में 4 जोड़े हैं तो ये 5:7 हो जाता है, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ एक और क्या बात ध्यान दिया जाता है कि गैपिंग सेम होना चाहिए। तो चलिए छोटा तो है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है, लेकिन गैपिंग देखिए तो यहाँ 3 का और यहाँ 4 का, यानी गैपिंग सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम करने के लिए आप ध्यान से देखिए, क्या इसको बढ़ने का जगह है, यानी छोटा है तो छोटा ही रहे, लेकिन क्या आगे बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ 2 से जब गुना करिएगा तो ये आगे बढ़ेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये आपका 5:7 था। अब बताइए ये 4 जोड़ने के बाद हुआ है तो ये छोटा अभी भी दिख रहा है, आगे बढ़ा बेशक लेकिन छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमको गैपिंग सेम करने के लिए मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तो कितना बढ़ा, 1 अंश, यहाँ कितना बढ़ा, 1 अंश। क्लियर हो गया, यानी 1 अंश बराबर हम क्या कहेंगे 4। कहे पहले का संख्या बताओ, तो 6, 4, 10, 10 गुने 4 यानी टोटल 40 हो जाएगा। ये पूछे तो 4 चौका 16,
ये पूछे तो 6 चौका 24, यानी बढ़ाने के क्रम में अब वो सिंगल वैल्यू में भी देख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है क्वेश्चन में क्या दिया है, किसमें वृद्धि किसमें कमी, तो वहाँ फोकस करेंगे और इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए। देखिए क्या बुलाया है, तो 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। आप बताइए केवल लड़की बुलाया है तो लड़की वाले अनुपात में बढ़ना चाहिए, बुलाया है तो बढ़ना चाहिए, अगर निकाला होता तो घटना चाहिए। लेकिन बॉयज पहले जितना थे अभी भी उतना होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक में नहीं कह के क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि केवल लड़कियों में 6 बुलाया गया, यानी लड़की के अनुपात में ही वृद्धि कमी नजर आएगा। बॉयज तो पहले जितना थे उतना ही रहेंगे। तो अब टारगेट आप करिए कि यहाँ बॉयज 6 अंश है, यानी परिवर्तन के बाद बॉयज 6 अंश है तो पहले भी 6 अंश होना चाहिए। तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 2 से, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्योंकि अनुपात का मेथड है, किसी एक गुना करेंगे तो दोनों टर्म से गुना करना पड़ता है। ये है 6:5, तो देखिए तो बॉयज सेम है। अब यहाँ लड़की बढ़ी है तो लड़की कितना अंश बढ़ी है, 1 अंश। क्वेश्चन कह रहा है कितना लड़की बढ़ी है, 6, तो आप कहेंगे 1 अंश बराबर 6, तो 1 अंश बराबर 6। पूछे पहले की संख्या टोटल बताओ, तो 6 4 10 हो गया, 10 6 60 हो गया। पूछे लड़का तो 6 36, पूछे लड़की तो 6 चौका 24। वर्तमान में 6 36, लड़का का संख्या तो न बढ़ रहा है न घट रहा है, इसलिए इक्वल आ रहा है। 6 5 30, यानी पहले 24 लड़कियां थी अब 30, यानी 6 की वृद्धि साबित हो रहा है। यानी आपको देखना होगा किसमें वृद्धि किया किसमें कमी किया। अगर दोनों में वृद्धि दोनों में कमी का है तो एक को मैनेज करिएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला मैनेज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये रेशियो मेथड से मैनेज किया जाता है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, 50 जो बॉयज हैं चले जा रहे हैं यानी घट रहा है, तथा 50 लड़कियां आ जा रही हैं, ये संख्या दिया है। तो ऐसा करने से अनुपात जो है 9:7 हो जाता है। तो अब की बार दोनों का वैल्यू दिया है, लेकिन दोनों का वैल्यू में देखिए एक चीज, पहले वाले में होता था या तो केवल बढ़ता था या तो केवल घटता था, ठीक है। तो हम लोग देखते थे कि वृद्धि गैपिंग सेम होना चाहिए, तो अगर टोटल बढ़ रहा है तो वृद्धि सेम आना चाहिए, यानी गैपिंग सेम का आना चाहिए। दोनों में कमी हो रहा है यानी प्रत्येक में कमी हो रहा है तो गैपिंग सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 50 गया 50 आया तो एक में वृद्धि का गैपिंग होगा तो एक में कमी का गैपिंग होगा, लेकिन गैपिंग का अंतर तो सेम होना चाहिए अगर संख्या सेम है तो। चलिए यहाँ देखते हैं कि आप इसको किसी एक को पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहे 50 गए 50 आए, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ देखिए 50 लड़कियां आई हैं, तो कोशिश करिए कि इसको बढ़ाने का प्रयास करें। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले गए और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई। तो महाविद्यालय में लड़कियां आ गई तो किसी एक को हम फोकस कर रहे हैं, तो लड़कियां आ गई तो ये लड़कियों का अंश है 7। एक अर्थ है कि पहले वाला लड़की का अनुपात छोटा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ 2 से गुना करिए, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 9:7। किसी एक पर फोकस करेंगे जब दोनों का वैल्यू देगा तो, ताकि मैनेज कर जाए। तो देखिए तो लड़की आई है तो यहाँ 1 अंश बढ़ा है। अब देखिए लड़का गया है तो देखिए यहाँ पर 1 अंश घटा है कि नहीं, अब ध्यानपूर्वक देखिए, लड़की आई है 50 तो 1 अंश बढ़ा है। अब देखिए लड़का गया है तो यहाँ देख रहे हैं 1 अंश घटा है, यानी किसी सिंगल वैल्यू को मैनेज करने जाइएगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रुप में वैसा परिवर्तन किया जा रहा है। यानी अब आप कह देंगे 1 अंश बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंश इसका लो चाहे इसका लो, 50 गया है 50 आया है, तो कमी वृद्धि तो यहाँ शो कर रहे हैं, रेशियो साइन दिखा दिया कि मैं गया तो कम हुआ आया तो बढ़ा, यानी 1 अंश बराबर बाबू हो जाएगा कितना 50। तो 1 अंश बराबर 50। पूछे टोटल संख्या पहले का बताओ, तो 10 6 16 16 85 800 हो जाएगा। कहे लड़कियों का संख्या बताओ, तो 6 5 300। लड़कों का संख्या बताओ तो 10 5 500। पूछे कि बाद वाला संख्या बताओ, तो 7 5 35 350, 9 5 45 450। तो इस तरीके से देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये एलडीसी 2012 में पूछा था, ये भी एलडीसी 2012 में पूछा था, ये सीजीएल के टियर 1 में 2012 में पूछा था। तो इस तरीके से इतना अच्छा क्वेश्चन विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कमांड हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज में कला तथा वाणिज्य मतलब आर्ट तथा साइंस में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। कह रहा है वाणिज्य संकाय में कला तथा वाणिज्य, सॉरी फॉर दैट, आर्ट्स तथा कॉमर्स होगा, कला तथा वाणिज्य संकायों में क्रमशः
4:5 के अनुपात में हैं। कह रहे वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी आ गए, यानी कॉमर्स में 65 विद्यार्थी आ गए, तो अनुपात 8:11 हो गया। आप बताइए कि कॉमर्स में यानी वाणिज्य में विद्यार्थी आएंगे तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी पहले जितना थे उतना ही है, यानी दोनों जगह उनका अनुपात सेम दिखना चाहिए। जिसमें बदलाव नहीं होगा वो सेम दिखना चाहिए, जिसमें कमी होगा उसमें कमी दिखना चाहिए, और जिसमें वृद्धि होगा वृद्धि दिखना चाहिए। इसको सेपरेटली भी चेक किया जाएगा, क्योंकि मॉडर्न सिनेरियो में इस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन में वृद्धि है कि क्वेश्चन में कमी रह रहा है। तो अब देखिए, जिसमें वृद्धि है वृद्धि शो होना चाहिए, जिसमें कमी है कमी शो होना चाहिए। टोटल में वृद्धि दिख रहा हो तो टोटल में वृद्धि दिखना चाहिए, टोटल में कमी जा रहा हो तो टोटल में गैपिंग में कमी दिखना चाहिए। तो चलिए, ये तो बढ़े घटे नहीं, तो ये अभी 8 हैं आर्ट्स में, तो पहले 8 होंगे, तो 8 के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 चौका 8, 5 दूनी 10, यानी बारी बारी से दोनों में गुना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में करके छोड़ देंगे आप, लेकिन माइनस तो करना इसी को था। तो अब देखिए ये हो गया 8:10। अब ये सेम है, और यहाँ देखिए तो कितने का वृद्धि हुआ? तो आप कहेंगे +1 का वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कॉमर्स में 65 विद्यार्थी आए हैं, यानी ये जो वृद्धि है वही ना 65 के बराबर है, यानी एक अंश बराबर 65 हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आर्ट्स में विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो 8 अंश है, यानी 8 गुने 65 कर देंगे, क्योंकि एक अंश बराबर 65 रिलेशन आ चुका है। तो 8 छक्का 48, 480 हुआ, 8 पचे 40, तो 480 में 40 जोड़ेंगे तो 520 आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा ये मिला। इससे पहले वाले में भी एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है। देखिए अब की बार टोटल दिया है, टोटल स्टूडेंट जो है 660 है। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ये देखिए डायरेक्ट भी मैं बनाऊंगा और अंक निकाल के भी बना दूंगा। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 13:9 है। कह रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां चली गई, 30 लड़कियां और विद्यालय में आ गई, सॉरी फॉर दैट, गर्ल्स जो हैं आ गई। कह रहा है कितने लड़के गए, बॉयज कितने गए आपको बताना है कि अनुपात आपका 6:5 हो जाए। तो ध्यानपूर्वक समझिए, लड़कियां आई हैं तो पहले लड़कियां 9 अंश है, अभी लड़कियां 5 अंश दिखा रहा है। तो पहले ही बताइए कि लड़कियां आई हैं तो ये बड़ा दिखना चाहिए, तो इसको आप डायरेक्ट 2 से गुना करिए, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब देखिए आया गया है तो 9 से 1 वृद्धि हो गया, और यहाँ देखिए 13 से 1 का कमी हो गया। यानी यहाँ पर कह रहा था कि 30 लड़कियां आई हैं, तो देखिए सेम गैपिंग हो चुका है। आया 1 और कह रहा है क्वेश्चन में गया है, तो यहाँ गया 1, यानी गैपिंग सेम हो गया है। इसका अर्थ क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ 1 आया है, क्वेश्चन कह रहा है 30 आया है, तो एक अंश बराबर क्या हो गया? 30। कह रहा है कितने यहाँ पर गए, तो यहाँ भी एक अंश है चूंकि, तो एक अंश बराबर 30 हो जाएगा, यानी कहेंगे बॉयज 30 चले गए। इसको दूसरे मेथड से अगर बनाना चाहें तो ऐसे करते, पहले 13 9 22 अंश था, टोटल 660, तो कहते 22 अंश बराबर 660, तो एक अंश बराबर 30, एक अंश बराबर 30 आ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो अनुपात आपका 6:5 है, तो इसको आप बाइनेज करेंगे तो ये 12:10 होता। तो आप यहाँ से देखिए एक अंश बराबर 30 आया है, तो यहाँ भी कह रहा है एक अंश बराबर 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ निकाल लेते, एक अंश बराबर 30 है तो यहाँ 12 से गुना करते। तो पहले देखिए यहाँ पर एक अंश बराबर 30, तो 390 होता संख्या, और यहाँ पर 29 27 270 संख्या सेपरेटली निकल गया। अब 30 आ गया तो यहाँ पर संख्या टोटल लड़कियों का 300 होता, तो ये कितना अंश है? 10 अंश है, तो 10 अंश बराबर 300, तो एक अंश बराबर 30, तो ये बढ़ती है 36, यानी 360 हो गया। यानी जब दोनों का संख्या अनुपात फिक्स है तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, या दोनों में से किसी एक का सहारा लेकर आप निकाल सकते हैं। तो बताइए 390 से 360 हो गया, तो कितना का कमी है? 30 का कमी है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि पहला वाला ही अनुपात पर गेम खेलना ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिया कि सेपरेटली संख्या निकाल लीजिए, जो आया उससे नया वाला संख्या निकाल लीजिए, फिर वहां जब रेशियो क्लियर है तो यहाँ पर निकाल लीजिए। आपको नेक्स्ट जो एज चैप्टर पढ़ना है और मिश्रण चैप्टर पढ़ना है, ये जितने कंसेप्ट है वहां पर इतने अच्छे ढंग से लगेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली रिवीजन भी हो जाएगा और कमांड भी हो जाएगा। वैसे यहाँ भी बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनता है, ठीक है। डायरेक्ट अनुपात का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो बन जाएगा, क्योंकि अनुपात जिसका होगा उसे पूरा पूरी कटना चाहिए, यानी जिसका अंश होगा उसको पूरा पूरी विभाजित करेगा, अगर विभाजित नहीं कर रहा है तो उसका अंश नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं होगा? अब बताइए 1 दर्जन मतलब 12 गो,
12 गो शीशा है तो टूटा है, जब गिरा तो टूटा, तो कुछ टूटा हुआ भाग है, कुछ बिना टूटा हुआ भाग है, तो टोटल तो 12 में से ही है ना, यानी उसका ही अंश है, उसका ही हिस्सा है, तो कटना चाहिए। यानी अनुपात का योगफल करने पर ये टोटल 12 जिससे विभाजित होगा वहीं बिना टूटे हुए और शीशा और बिना टूटे हुए और टूटे हुए शीशों का अनुपात होगा। यानी कह रहा है कौन सा नहीं होगा चुनना है, मतलब जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा और जो काटेगा वो इसी का हिस्सा होगा। तो चलिए देखते हैं, ये टोटल 2 1 3 अंश है, ये टोटल 12 है, तो 3 चौका 12 कट गया, यानी ये तो होगा। हमको खोजना है कौन सा नहीं होगा। 3 1 4 4 3 12 पूरा पूरी कट रहा है तो ये भी होगा इसी का हिस्सा। 3 2 5 5 अंश बराबर 12, ये पूरा पूरी नहीं काट रहा है, यानी ऑप्शन यही हो जाएगा। 7 5 12 पूरा पूरी काट दे रहा है, यानी कहने का अर्थ है 12 गो शीशा है, गिरा है तो कुछ टूट गया, कुछ बिना टूटे है, तो इसका जो अंश कटने वाला है वह तो इसका हिस्सा है, और जो नहीं काटेगा वही अनुपात संभव नहीं है। यानी आंसर करेंगे 3:2, जो 12 को नहीं काट रहा है। 3 2 5 अंश बराबर 12, एडजेक्ट कटना चाहिए। अब आगे आते हैं तो देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, मतलब संख्या का अंतर का अनुपात 1 अंश, योगफल का 7 अंश और गुणनफल का 24 अंश है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा गुणनफल होगा। अब बताइए गुणनफल होगा, इसका साफ अर्थ है कि गुणनफल वाला अनुपातवा से जो पूरा पूरी कटेगा वह होगा। यानी डायरेक्ट देखिए 24 से, देखिए गुणनफल पूछा है तो 24 से भाग देंगे, अगर योगफल पूछता तो 7 से, अंतर पूछता तो 1 से, तो कह रहा है गुणनफल होगा, यानी 24 से कटेगा वही गुणनफल होगा, तो पूरा पूरी कटना चाहिए, एडजेक्ट कटना चाहिए। तो 36 कटेगा क्या 24 से पूरा पूरी? नहीं। 52 कटेगा क्या? नहीं। 24 दूनी 48 पूरा पूरी कट गया। 40 पूरा पूरी कटेगा क्या? नहीं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी 48। चलिए कुछ और क्वेश्चन बेहतर देखते हैं। ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात, यानी ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात जो है वह आपका 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो जिसका नाम ले देखो, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, और आप कहेंगे यहाँ देखिए तो ये 2 अंश है, 5 अंश है, तो कितना अधिक है? 3 अंश अधिक है, यानी कहेंगे 3 अंश बराबर 1200, तो 1 अंश बराबर 400, तो 1 अंश बराबर 400 आ गया। कह रहा है बी का बताइए, तो बी कितना अंश है? 3 अंश है, तो 3 गुने 400 यानी 1200। देखिए अनुपात मासिक वेतन का दिया है, तो ये जो मिलेगा आय महीने का मिलेगा, लेकिन अगर वर्ष का पूछे तो 1 महीना का मिल गया, तो 1 वर्ष का पूछे तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, यानी कह रहा है वार्षिक वेतन बता दे। तो ध्यान से देखिएगा, अनुपात मासिक का होगा तो आपको जो वेतन मिलेगा मासिक का मिलेगा, अगर अनुपात वार्षिक का होगा तो आपको वेतन वार्षिक मिलेगा। तो अगर आपका मासिक का मिला वार्षिक पूछे तो 12 से गुना कर लें, अगर वार्षिक का मिल गया है 1 वर्ष का मिल गया है महीने का पूछे तो 12 से भाग दे लेंगे। चूंकि ये महीने का मिला है तो 1 महीना में 1200, तो 1 साल में कितना? तो 12 बरा है 144, यानी 14,400 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे इन सब चीजों पर। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करिएगा, क्या दिया है उसके बाद ही क्वेश्चन मैनेज करिएगा, बन जाएगा। ए तथा बी के आय का अनुपात 5:3 है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5:3 है, बस कोरिलेशन देखिए, अधिक आंकड़े दे तो कोरिलेशन जोड़ना होता है, क्या दिया है, कहाँ पर क्या अनुपात है, जो फिक्स होता है वहां से कंसेप्ट को निकालने का प्रयास किया जाता है। एबीसी के खर्चे का अनुपात, अब देखिए क्या कह रहा है, खर्चे का अनुपात जो है एबीसी का 8:5:2 है। अब यहाँ कंसेप्ट दे रहा है कि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचत करता है, और आपको पता है खर्च प्लस बचत मिलके क्या हो जाता है? आय होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ सी खर्च करता है, बी बचत करता है। किसी एक व्यक्ति का खर्च और बचत देता तब ना जोड़ के आय करिएगा। तो यहाँ तो सी का खर्च दिया, बी का बचत दिया, यानी आपको यहाँ से किसी का आय नहीं मिल पाएगा। अब अनुपात का ही सहारा रह गया। तो चलिए देखिए सी कितना खर्च करता है, तो खर्च का अनुपात तो क्लियर है हम लोगों को, सी 2000 खर्च करता है, और यहाँ सी कितना अंश खर्च करता है? 2 अंश। तो सी बराबर सी, तो खर्च बराबर खर्च, तो 2 अंश बराबर 2000, तो 1 अंश बराबर 1000। तो इस तरीके से 5 से गुना करेंगे तो ये 5000 बी खर्च करता है, और 1000 गुने 8 तो 8000 ए खर्च करता है। अब ध्यानपूर्वक समझिए, बी का खर्च मिल गया,
और बी का बचत भी मिल गया। तो खर्च प्लस बचत जो होता है वही ना आय होता है, ये तो अंडरस्टैंड है। तो अब बताइए 5000 खर्चा किया, 700 बचाया, यानी कमाया कितना, 5700, यानी बी का आय हो गया। किसका आय हो गया भाई, तो बी का आय 5700 हो गया। और देखिए यहाँ आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आय में बी कितना अंश है, 3 अंश है, तो बी का आय बराबर आय, यानी 3 अंश बराबर 5700, तो 1 अंश बराबर 1900। अब 1 अंश बराबर 1900, तो ये 19 पचे 9500, यानी ए का आय मिल गया 9500। कह रहा है ए की बचत बताएं, तो ये 9500 कमाया, 8000 उड़ाया, ये 9500 कमाया, 8000 उड़ाया, तो बताइए कितना बचाया, तो 95 में से 8000 गया, 1500 बचाया, यानी ये जो गैपिंग 1500 है यही ए का बचत है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखिए अच्छे ढंग से बन गया। चलिए आगे देखिए, बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनके बचत का अनुपात 4:3 हो, आपसे कह रहा है बचत का अनुपात 4:3 हो, तो ए का वेतन बताएं। तो देखिए अगर टोटल रुपया आय का दिया है, तो अगर हमको आय का अनुपात पता होगा तब ना, टोटल बराबर टोटल, यानी अगर रुपया में अगर आय दिया है तो आय का अनुपात चाहिए, रुपया में खर्च दिया है तो खर्च का अनुपात चाहिए, रुपया में बचत दिया है तो बचत का अनुपात चाहिए, या बचत निकलना चाहिए किसी तरीके से। तो अब देखिए ये बचत का अनुपात दिया है, लेकिन हमको आय का निकालना है, तो परसेंट में देखिए इधर खर्च दिया है, ठीक है, ए और बी का खर्च दिया है। तो प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो बताइए ये अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80 खर्च किया तो बचाया 20%, क्वेश्चन कह रहा है बचाया 4 अंश, तो यहाँ से कह सकते हैं 20% बराबर 4। तो टोटल यहाँ से 4/20 गुना 100 करेंगे तो आय मिल जाएगा किसका भाई, तो ए का आय मिल जाएगा। 4 पचे 20, 20 पचे 100, ठीक है, यानी 20 अंश ए का आय हो गया। अब इसी तरीके से देखिए 20 70% खर्च करता है, तो कोई भी चीज हर हालत में अपने आप 100%, 70 खर्च किया तो 30 बचाया, क्वेश्चन कर रहा है 3 अंश बचाया, तो कहेंगे बी के बारे में 30% बराबर 3 अंश, तो 3/30 गुना 100 कर देंगे तो उसका आय मिल जाएगा। 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, यानी 10। ये क्या हुआ, तो आय है किसका भाई, तो बी का। अब आय का अनुपात मिल गया ए और बी का, यहाँ पर ए 20 और ए 10, 0 से 0 कटा, यानी आय का अनुपात 2:1 है। और क्वेश्चन कह रहा है आय टोटल 2100 है, तो अनुपात का योगफल बराबर योगफल आय वाला हो जाएगा, यानी 2 1 3 अंश बराबर 2100, तो 1 अंश बराबर 700, 7 एकम 7, 7 दूनी 1400, आंसर हो जाएगा 1 का 1400 और बी का 700। देखिए ये